जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि बांग्लादेश में अभी हिंसा का माहौल बना हुआ है। आखिर बांग्लादेश में हिंसा क्यों मची हुई है, इन सभी कारणों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। बांग्लादेश में क्या हुआ है, शेख हसीना को किस कारण प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ा, बांग्लादेश में हालात अभी अस्थिर हैं। लंबे समय तक बांग्लादेश की कमान संभाल रखने वाली शेख हसीना बिगड़े हालातों के बीच अपनी बहन के साथ देश छोड़कर सुरक्षित जगह पर रवाना हो गई है। कहा जा रहा है कि शेख हसीना भारत के रास्ते यूरोप के किसी देश जा रही है। आइए आपको 5 पॉइंट में समझाते हैं कि बांग्लादेश में इस विवाद की पूरी कहानी क्या है। सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के अनुसार शेख हसीना को बांग्लादेश में हो रहे बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शनों की वजह से प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा है। सोमवार को प्रदर्शनकारी ढाका स्थित प्रधानमंत्री आवास में घुस गए हैं। बांग्लादेश में विवादित कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। इस सिस्टम के तहत 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए लड़े गए स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वालों के रिश्तेदारों को 30% सरकारी नौकरियां दी जाती थीं। छात्रों का कहना है कि इस सिस्टम के जरिए शेख हसीना और उनकी पार्टी अपने वफादारों को फायदा पहुंचाती है। बांग्लादेश में प्रदर्शन पिछले महीने शुरू हुए और तब से अब तक इस बवाल में हजारों लोगों की जान जा चुकी है। शुरुआत में ये प्रोटेस्ट सिविल सेवा में कोटा के खिलाफ शुरू हुआ था, लेकिन बाद में इसने सरकार विरोधी रूप ले लिया और प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करने लगे। बांग्लादेश में प्रदर्शन के बीच 15 जुलाई को झड़पें शुरू हुई, जिसके बाद सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेज और सेकेंडरी स्कूल अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। 16 जुलाई को और भयंकर झड़पें शुरू हुई। इसके बाद शेख हसीना ने बांग्लादेश को संबोधित किया और हत्याओं की न्यायिक जांच करने की घोषणा की। हालांकि इसके बाद भी हिंसा कम नहीं हुई। बांग्लादेश सरकार ने 20 जुलाई को राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू लगा दिया और सेना तैनात कर दी। इसके बाद 23 जुलाई को सरकार की तरफ से एक सर्कुलर जारी कर कहा गया कि कोटा सिस्टम में बदलाव किए जाएंगे, लेकिन प्रदर्शनकारी इस पर भी राजी नहीं हुए हैं। इसके बाद सरकार ने रेड तेज कर दी है और गिरफ्तारियां की जाने लगी हैं। इसी दौरान यूएन की तरफ से बांग्लादेश सरकार से कहा गया है कि वो उस प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार न करे और इंटरनेट सेवाओं को बहाल रखे। 29 जुलाई के बाद से प्रदर्शनकारियों ने अपना विरोध और तेज कर दिया है। बांग्लादेश में रविवार को जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान जमकर हिंसा भी हुई, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। प्रदर्शनकारियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और सरकार विरोधियों के बीच जमकर झड़पें शुरू हुई हैं। सोमवार को कुछ प्रदर्शनकारी ढाका स्थित प्रधानमंत्री आवास में घुस गए हैं। सोमवार को शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल बकार उस जमा ने मीडिया से बातचीत की। देश भर में विरोध प्रदर्शनों के बीच जनरल ने कहा कि उन्होंने सेना और पुलिस दोनों से गोली न चलाने को कहा है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल बकार उस जमा द्वारा प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की घोषणा के बाद प्रदर्शनकारी अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। बांग्लादेश से आई तस्वीरों में प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के सरकारी आवास के अंदर नजर आए हैं। हालांकि उस समय शेख हसीना वहां से निकल चुकी थी। तस्वीरों में प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास गण भवन में तोड़फोड़ करते हुए और लूट करते हुए नजर आए हैं। प्रदर्शनकारियों में कई लोग गण भवन का सामान ले जाते हुए नजर आए हैं और कुछ शेख हसीना के पिता 1971 के मुक्ति संग्राम में नायक शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा पर चढ़ते और हथौड़े से उसे तोड़ते हुए नजर आए हैं। धान मंडी और ढाका में हसीना की पार्टी अवामी लीग के कार्यालय को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया है और सरकारी विरोधी नारे लगाए हैं। उन्होंने राजधानी में गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल के आवास पर भी हमला किया है और तोड़फोड़ की है। उनके घर से धुआं निकलता हुआ नजर आया है। दोस्तों, यह था बांग्लादेश में हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर एक संक्षिप्त चर्चा। इसमें हमने जाना कि बांग्लादेश में आखिर विरोध प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, इसके क्या कारण हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण कारण हम मान सकते हैं वह तो यह है कि वहाँ की राजनीतिक थोड़ी अस्थिर है, और जिसमें सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर कुछ इसमें प्रावधान किए गए थे, उनको लेकर कुछ लोग और छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहाँ पर कुछ हिंदुओं पर भी अत्याचार किए जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।